गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके सामने शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 77 जो कि 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए कॉमन वर्कशीट है वो सॉल्व करेंगे, जिसका दिनांक 2/10/2020 है जो आपको उपलब्ध हुई। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी जी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी की वकालत का कार्य करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए और इनको वहाँ नस्ल भेद का शिकार होना पड़ा। नस्ल भेद मतलब कि उनको डिफरेंस किया गया कि आप काले हैं, गोरे हैं, इस तरह से, जिसके उपरांत उन्होंने वहाँ सत्याग्रह किया। 1915 में भारत लौटने पर यहाँ के लोगों की दुर्दशा देख इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया। भारत में गांधी जी ने सबसे पहले 1917 में बिहार के चंपारण नामक क्षेत्र में नील कृषि के विरोध में आंदोलन किया। इसके उपरांत उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन किए। गांधी जी ने सत्य अहिंसा का पालन किया। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे एवं उन्हें सबसे पहले महात्मा की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने उनकी हत्या कर दी। गांधी जी के जन्म दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। अब आपके सामने कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें मैं सॉल्व करूंगी। महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए किसी एक आंदोलन के संदर्भ में अपने परिवार अथवा अध्यापक की सहायता से अधिक जानकारी एकत्र कीजिए, उसे लिखिए। यहाँ मैं असहयोग आंदोलन के बारे में बता रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई और आंदोलन लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। इसका उद्देश्य स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया, मतलब कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, अब हम किसी के अधिकार में नहीं रहेंगे। जब हमारे भारत में अंग्रेज़ों का अधिकार था तो उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए ये आंदोलन शुरू किया। इसका जो है मुख्य उद्देश्य या कार्यक्रम क्या क्या थे ये मैंने लिखे हैं कि विदेशी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार, सरकारी तथा अर्ध सरकारी संस्थाओं जैसे स्कूल, कॉलेज, वहाँ के उत्सव, उपाधियों का संपूर्ण बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं जैसे चरखा आदि को बढ़ावा दिया गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इसके अंदर कूद पड़े और सबने एक होकर ये आंदोलन लड़ा था। अब है प्रश्न 2। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी के विषय में जानकारी एकत्र करके लिखिए। तो ये हम दे रहे हैं आपको। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस लाइन से आप समझ गए होंगे कि मैं किस के बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में, जिनका जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी में हुआ था। उनका नाम क्या था? मणिकर्णिका, लेकिन उन्हें प्यार से सब मनु बोलते थे। उन्हें तलवारबाजी और घुड़सवारी का शौक था। उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। राजा की मृत्यु हो गई। उन्होंने झांसी अपनी अंग्रेजों को देने से मना कर दी और 1857 में रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों के साथ ऐतिहासिक युद्ध हुआ। उन्होंने वीरता स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और ग्वालियर में आज भी उनकी समाधि हमें उनकी गौरव गाथा याद दिला रही है। अब हमारे सामने है प्रश्न 3। महात्मा गांधी जी के जीवन से हमें कौन कौन सी शिक्षाएं मिलती हैं, उनमें से किस शिक्षा को आपने अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे ये बताना है। तो गांधी जी से हमें बहुत सी शिक्षाएं मिलती हैं जो मैंने आपके सामने लिखी हैं। गांधी जी हमें सत्य को ईश्वर मानते थे। गांधी जी अहिंसा का पालन करते थे। गांधी जी हमें चोरी ना करने सिखाते हैं। गांधी जी के जीवन से हमें अपरिग्रह की शिक्षा भी मिलती है। अपरिग्रह मतलब होता है कि जितनी हमें आवश्यकता है हम उतना ही सामान रखें। जैसे हमें अगर 3 पेन की आवश्यकता है तो हम 3 ही पेन रखें, ना कि ये नहीं है कि हमें ये मम्मी ये भी दिला दो, मम्मी वो भी दिला दो, इस तरह नहीं करना चाहिए। तो ये शिक्षा हमें गांधी जी के जीवन से मिलती है। तो प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे सुबह उठते ही जैसे माइंडफुलनेस की जाती है, इसी तरह से हमें अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने खुदा, अपने भगवान को याद करना चाहिए। स्वास्थ्य
कि गांधी जी हमें स्वस्थ रहने की शिक्षा देते हैं। तो ये पूछा गया था कि आप क्या अपनाना चाहेंगे अपने जीवन में। तो यही है कि वैसे तो सभी शिक्षाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है कि मैं अपरिग्रह की शिक्षा अपने जीवन में सबसे ज़्यादा अपनाना चाहूँगी, और शिक्षाओं को भी जिससे कि आसानी से पाला जा सके। कि मैं अपने जीवन में अपरिग्रह मतलब जैसे कि मैं लिमिटेड कपड़े, लिमिटेड सामान अपने पास रखना चाहती हूँ कि जितनी मेरे को ज़रूरत है। इसी तरह से आप अपने चीज़ को जो है मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। अब है प्रश्न 4। 2 अक्टूबर के दिन ही 1904 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का जन्म हुआ था। उनको पहचानिए एवं उनके विषय में जानकारी एकत्र करके लिखिए। तो शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। शास्त्री एक सम्मान है जो उन्हें ग्रेजुएशन पूरी होने पर मिला था। जय जवान जय किसान का नारा शास्त्री जी ने दिया था। 1966 में भारत रत्न का अवार्ड लाल बहादुर शास्त्री जी को प्राप्त हुआ। थैंक यू।